जिना आपके माशरे में आम हो गया है। सड़कों पे खड़ी हुई आपको औरतें जो है वो 200-200 रुपए में मिल जाएंगी, तो जिना आम हो गया। हर बंदा जो है वो मजदूर से लेके और बादशाह तक जो है वो आराम से जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी औरत को खरीद सकता है। जिस वक्त औरत ने अपनी कदर ही खो दी, जिस वक्त औरत ने अपनी हुर्मत ही खो दी, जिस वक्त औरत ने अपने आप को माँ बहन बेटी के रुतबे से गिरा लिया, उस वक्त जो है वो एक औरत की तकरीम खत्म हो गई मर्द के। फिर आप कहते हैं कि मर्द हमारी इज्जत करें। मर्द आपकी इज्जत तब करेगा जब आप अपनी इज्जत करवाएंगी। एक औरत का मुकाम ना बहुत बड़ा है। बेटियां पैदा होती थी इस्लाम आने से पहले और उन्हें जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, और लोग इसीलिए जिंदा दरगोर करते थे कि ये बेटी जब जवान होगी तो इसकी ये बेरारवी, इसकी ये गंदगी जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। वो इसलिए बेटियों को जो है वो जिंदा दरगोर कर देते थे कि बेटियों को पालना जो है वो मुश्किल तरीन काम था। औरत को इज्जत दी इस्लाम ने, औरत को मुकाम दिया, उसको रुतबा दिया, उसको मुकाम दिया, उसको समझाया कि तुम माँ हो। सबसे पहले तुम बीवी हो, किसी की बीवी हो तो तुम इज्जत हो। औरतों को जो है वो समझाया गया बाकायदा तौर पर कि तुम घरों में ठहरी रहोगे और अपने शौहर से इजाजत लेके बाहर जाओ, ठीक है। इजाजत वालियां बनो, यानी कि ठहरने वालियां बनो। औरत को ना तो कमाने का हुक्म इस्लाम ने दिया, ना बाहर निकलने का हुक्म दिया। क्यों? क्योंकि गैर मर्द की निगाह औरत पे ना पड़ सके। आज आप अपनी बहन बेटियों को जो है वो हॉस्टलाइज करवा रहे हैं, आज आप उन्हें हॉस्टल में भेज रहे हैं। आपकी बहन बेटियां जो है वो हॉस्टलों में क्या करती फिर रही हैं आपको पता है? मैं सबकी बात नहीं करती, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो है वो हॉस्टल की लड़कियां जो है, मेरे पास जो है वो 101 केसेस हैं जी ऐसे। मैं ऐसे बात नहीं करती। अपने खर्चे पूरे करने के लिए जो है वो 3-3 4-4 बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं, और मैं लानत भेजती हूँ ऐसे लड़कों पर जो जवान लड़के होते हुए भी हॉस्टलों की लड़कियों के साथ चक्कर चलाते हैं। इनके जो है वो खर्चे अखराजात जो है वो पूरे करवाते हैं, और एक एक की बजाय 10-10 लड़कियां रखी हुई हैं। वालिदैन जब तक अपने बच्चों पर नजर नहीं रखेंगे, वालिदैन जब तक इनकी तरबियत नहीं करेंगे, मैंने या आपने जो है वो माशरा ठीक नहीं करना। शायद कोई माँ बाप तक ये वीडियो पहुंच जाए, शायद कोई अपनी बहन बेटियों पर जो है वो नजर रखना शुरू कर दे, शायद कोई अपनी बीवियों के मोबाइल जो है वो देखना शुरू कर दे, शायद कोई बीवियां अपने शौहरों के मामला जो है वो देखना शुरू कर दे। अच्छा देखिए, बीवी के मोबाइल तक शौहर पहुंच जाता है, लेकिन शौहर के मोबाइल तक शौहर नहीं पहुंचने देता। आपके माशरे की मियाँ बीवी की लड़ाई ये है कि शौहर के मोबाइल में क्या चल रहा है ये बीवी को नहीं पता। क्यों नहीं पता? आप क्लियर है? आप अपनी बीवी को क्लियर कर सकते हैं कि मैं क्लियर हूँ। अगर खुदा ना खास्ता वो आपकी किसी जो है वो दोस्त, किसी के मामलात, कोई आपके साथ काम करने वाली बंदी का कोई मैसेज या कोई चीज पढ़ लेती है, तो आपके पास क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि भाई ये मेरे साथ काम करती है और इसने ऐसे मैसेज भेज दिया। 15 साल का मेरा कैरियर है, 15 साल का मीडिया में। आज तक किसी बंदे ने मुझे एक्स्ट्रा दिल सेंड किया हो, या मैंने किसी को ये इजाजत दी हो कि कोई मुझे ये बता दे कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझसे मेरा हाल पूछ ले? नो वे। मैं ना किसी को कॉल करती हूँ, ना मुझे कोई कॉल करता है बगैर किसी वजह के और बगैर किसी मकसद के। क्यों? ये किरदार है। मर्द क्यों नहीं बनाते अपना किरदार? मैं एक औरत होकर अगर अपना किरदार जो है वो स्टेबल कर सकती हूँ, तो आज का मर्द क्यों नहीं अपना किरदार जो है वो स्टेबल कर सकता?